बहुत समय पहले जंगल में टूनी चिड़िया रहती थी। उसका एक छोटा प्यारा सा परिवार था। वो एक छोटी सी झोपड़ी में अपने पति और बच्चों के साथ सुखी जीवन जी रही थी। वैसे तो हम सभी खुशी से जी रहे हैं, पर बिना किसी काम के किए हम भला और कितने दिन जिएंगे। अगर अपने पास रहे पैसे खत्म हो गए तो हमारा गुजारा कैसे हो पाएगा। मैं भी यही सोच रहा था, हमें कोई व्यापार शुरू करना चाहिए। अभी के अभी भला हम कोई व्यापार कैसे शुरू करें, और हमें इसका कोई अनुभव भी तो नहीं। हाँ, पर जिस व्यापार की मैं बात कर रहा हूँ उसमें पैसों की नहीं बल्कि हमारे श्रम की जरूरत पड़ेगी। ऐसा कौन सा व्यापार है? कि हमारे जंगल में सभी को पानी लेकर आने और उसे संभाल कर रखने की कितनी दिक्कत होती है। हाँ, तो क्या आप पानी का व्यापार करना चाहते हो? हम इन जंगल वासियों के लिए पानी भर कर रखने के लिए मटके बनाकर बेचेंगे। इससे हमारे साथी पक्षियों की सहायता भी हो जाएगी और हमारी थोड़ी कमाई भी हो जाएगी। हाँ, आपने तो बिल्कुल सही कहा। हम दोनों मिलकर खूब मेहनत करेंगे और बहुत सुंदर सुंदर मटके बनाकर बेचेंगे। फिर टूनी चिड़िया और उसके पति चिड़े ने मिलकर जंगल में एक ऐसी जगह ढूंढी जहाँ पर वो मिट्टी से मटके बना सके। उनके दोनों बच्चों ने मिलकर तैयार मटकों पर रंग लगाकर खूब सजाया। मटके दिखने में बहुत सुंदर लग रहे थे। छुटकी, मन्नू, तुम दोनों ने तो मटकों को बहुत सुंदर सजाया है। तुम दोनों ने सीखा कहाँ ये सब? माँ, हर रोज जब तुम आंगन में रंगोली बनाती हो तो मैं और मन्नू ही तो उसमें रंग भरकर सजाते हैं ना। बस ऐसे ही हमें आदत हो गई। अरे वाह, तुम दोनों तो सच में बहुत अच्छे बच्चे हो। इसी तरह हमेशा अपने माँ बाबूजी का कहा मानना और उनकी सहायता करना। फिर उन्होंने मटकों को बेचने का काम शुरू किया। जिस रास्ते से सभी पक्षी गुजरते थे उसी रास्ते में सबको दिखाई दे, इस तरह उन्होंने अपना ठेला रखा। सभी पक्षी ने उन मटकों को देखा। लूसी तुरंत टूनी चिड़िया के ठेले के पास गई। ये मटके तो बहुत सुंदर है, क्या ये तुम्ही ने बनाया है? इन मटकों को मैंने और मेरे पति ने मिलकर बनाया और हमारे बच्चों ने इन्हें सजाया है। बहुत अच्छा, क्या दाम है मटकों का? हमने ये मटके जंगल में मिलने वाले मिट्टी से ही बनाए हैं। इस अरण्य, धरती और मिट्टी की तो हम कीमत नहीं लगा सकते। एक मटके का 10 रुपया। आपके मटकों में मजबूती और आपकी बातों में ईमानदारी छलक रही है। 20 रुपए रख लो और मुझे 2 मटके दे देना। आपका बहुत धन्यवाद। चूँकि आप हमारी पहली ग्राहक है तो हम आपको एक मटके के साथ दूसरी मुफ्त में दे रहे हैं। अरे, आपका बहुत धन्यवाद। फिर लूसी कबूतरी ने जंगल में हर किसी को उन मटकों की मजबूती और टूनी चिड़िया के इस नए व्यापार के बारे में सबको बताया। इसी वजह से टूनी चिड़िया के पास एक के बाद एक कई पक्षी आकर उन मटकों को खरीदने लगे और इस तरह इस नए व्यापार से उस परिवार ने कमाई शुरू की। उसी जंगल में चिचू नाम की एक कौवी भी रहती थी। वो ये सोच रही थी कि हर रोज उसके पास पानी के लिए आने वाली पक्षियों की संख्या दिन ब दिन घट क्यों रही है। वो लूसी कबूतरी के घर ये जानने के लिए गई। अरे लूसी, कैसी हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपका यहाँ कैसे आना हुआ? अरे ऐसी कोई खास बात नहीं, बस यहाँ से गुजर रही तो सोचा तुम्हारा हाल चाल पूछ लूं। आपका यहाँ आना हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। वैसे आजकल तुम पानी लेने के लिए नहीं आती। दरअसल हमारे जंगल में टूनी चिड़िया ने मटके का व्यापार शुरू किया है। हम सभी पक्षी ने उन मटकों को खरीदा और पानी भरकर रख लेते हैं, इसीलिए आपके पास नहीं आ रहे। अच्छा, वैसे वो टूनी रहती कहाँ है? मैं भी अपने लिए 2 मटके खरीद ही लेती हूँ। लूसी कबूतरी ने चीचू को टूनी के घर का पता बताया। टूनी के परिवार ने जो व्यापार बढ़ाने के लिए पैसे जमा कर रखे थे वो और सारा अनाज लेकर चीचू ने अपने घर में छुपा लिया। चिड़िया की अब तक की पूरी कमाई मैंने चुरा कर अपने घर में रख ली, अब कोई चिंता नहीं। पर जिस समय चीचू कौवी चिड़िया के घर पर चोरी कर रही थी तब छुपके से टूनी के बच्चों ने उसे देख लिया था। वे दोनों चीचू का पीछा करते हुए उसके घर पहुँचे। अपने पैसों के साथ साथ चीचू ने जितनी कमाई खुद के लिए की थी वो भी सारा लेकर चले गए। सुबह उठकर चीचू ने जैसे ही जाना कि वो लुट चुकी है, मैं तो किसी और का बुरा चाह रही थी, पर ऊपर वाले ने मेरे ही साथ बुरा कर दिया।
बहुत समय पहले एक जंगल में टूनी चिड़िया रहती थी। टूनी चिड़िया के पति का नाम वासु चिड़ा था। इस जोड़े के 2 चूजे थे। उनका एक खुशहाल परिवार था। सुनिए, अब हमारे बच्चे भी हो गए हैं। अब इस छोटे से घोंसले में रहना बहुत मुश्किल हो रहा है। मैं भी यही सोच रहा था। अब बच्चों के लिए सुविधा हो जाए, इसके लिए हमें एक बड़ा सा घर देखना होगा। हाँ, पहले वही काम कीजिए। टूनी के कहने पर वासु चिड़े ने अपने बच्चों के लिए एक बड़ा सा घर देखा। टूनी, टूनी, अरे रे, बस करो, कितना चिल्ला रहे हो। मैं जो कहने जा रहा हूँ उसे सुनकर तुम भी चिल्लाकर उछलने लगोगी। ऐसा क्या है? हमने सोचा था ना, सारी सुविधाओं के साथ किसी बड़े घर में चले जाएंगे। कहा तो था। सारी सुविधाओं के साथ मुझे एक बढ़िया सा घर मिल गया है। आज ही हमें वहाँ पर जाना होगा। हाँ, जरूर। फिर टूनी और वासु ने मिलकर घर का सारा सामान बांधा और अपने बच्चों के साथ नए घर में चले गए। अरे वाह, ये घर तो बहुत ही बढ़िया है। पर इतने कम समय में तुमने इतना अच्छा घर कैसे ढूंढा? तो तुमने समझा क्या है इस वासु को? अगर मैंने कुछ ठान लिया तो उसे हासिल करके ही रहता हूँ। अच्छा। यूं पति पत्नी बात कर रहे थे। नमस्ते, मेरा नाम चीचू है। मैं यहीं पास में रहती हूँ। लगता है तुम यहाँ नए नए आए हो। जी हाँ, हम बस आज ही यहाँ पर आए हैं। चलो, बहुत बढ़िया। मैं चलती हूँ, मुझे घर में थोड़ा काम है। जी जरूर। इस तरह पड़ोस में रहने वाली चीचू कवि अपना परिचय देकर वहाँ से चली गई। टूनी, मुझे बहुत भूख लग रही है। हाँ ठीक है, मैं बस अभी सबके लिए कुछ खाना बना कर लाती हूँ। हाँ, जल्दी करना। अरे, पर घर पर तो अनाज या राशन कुछ भी नहीं है। मैं इन्हीं से कुछ लाने के लिए कहती हूँ। सुनिए, बाजार से जाकर कुछ अनाज लेकर आइएगा। जितने जल्दी लाओगे मैं उतनी जल्दी खाना बनाऊंगी। हाँ टूनी, मैं अभी लेकर आया। फिर वासु चिड़ा घर के लिए अनाज लाने बाहर निकला, पर दुर्भाग्यवश वासु चिड़े पर एक बिजली टूटकर गिरी और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। ये सब क्या हो गया? अब ऐसे कैसे मुझे और बच्चों को छोड़कर जा सकते हो? मैं आपके बिना कैसे रहूंगी? टूनी फूट फूट कर रो रही थी। तभी उसे सांत्वना देने, अपने आप को संभालो, ऐसी मुश्किल घड़ी में ही तो हमें हिम्मत से काम लेना पड़ता है। अगर तुम ही ऐसे हार मान जाओगी तो सोचो तुम्हारे बच्चों का क्या होगा। मैं वासु को नहीं भूल पाऊंगी। मैं तुम्हारा दर्द समझ सकती हूँ, पर तुम्हें ये सब भुलाकर अपने बच्चों के लिए कोई न कोई काम तो करना होगा, तभी तो तुम्हारी तकलीफें दूर होंगी। ठीक है, मैं जल्द ही कोई काम ढूंढ लेती हूँ। फिर टूनी चिड़िया काम ढूंढने के लिए घर से निकली। काम की तलाश में ढूंढ रही टूनी की मुलाकात छोटू से हुई। कौन हो तुम और ऐसे क्यों भटक रही हो? जी, मेरा नाम टूनी है। हाल ही में बिजली टूटकर गिरने पर मेरे पति की मौत हो गई। हम बहुत तकलीफ में जी रहे हैं। मेरे लायक कोई काम हो तो बता दीजिए। अच्छा, तो क्या तुम हमारे घर पर काम करोगी? जी, क्यों नहीं, जरूर। फिर उस दिन से टूनी चिड़िया छोटू तोती के घर पर काम करने के लिए जाने लगी। छोटू के घर के सारे काम कर लिया करती। बच्चों, मुझे काम पर जाना है। तुम दोनों जितनी जल्दी दूध पीकर सो जाओगे, मैं उतनी ही जल्दी जाकर आ पाऊंगी। प्यार से समझाकर सुला दिया और अपनी पड़ोसन चीचू से कहा कि उसके लौट कर आने तक बच्चों का ध्यान रखे। इतने में वहाँ पर एक सांप आया। आज मैं बहुत भूखी हूँ, जब तक किसी को निकल ना लो मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। बाप रे सांप! मुझे छोटे बच्चे बहुत पसंद है। चुपचाप अपने बच्चों को मेरे हवाले कर दो। अरे ऐसा मत कहो, तुम चाहो तो पड़ोस में चिड़िया के बच्चे हैं। कौवे के बच्चों से तो चिड़िया के बच्चे ज्यादा स्वादिष्ट होते हैं। जाओ। चीचू कवि के कहने पर सांप टूनी के घर गया और उसके दोनों बच्चों को निगल गया। अपना काम निपटा कर टूनी चिड़िया तभी घर वापस लौटी। अरे, मैंने तो अपने बच्चों को यहीं सुलाया था, कहाँ चले गए? मुझे माफ कर देना टूनी, मेरे बच्चों की जान बचाने के लिए मैंने तुम्हारे बच्चों को सांप के हवाले कर दिया। चीचू से जैसे ही टूनी ने ये जाना, उसकी दुनिया ही जैसे उजड़ गई। वो ये भी समझ गई कि कभी भी किसी पर भी भरोसा नहीं